नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में से चौथे पद के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले पद देखते हैं। कौशिक सुनहु मंद एहु बालकु, कुटलु कालबस निज कुल घालकु, भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु, काल कबलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम्हा हटकहु जौ चहु उभारा, कहु प्रतापु बलु रोषु हमारा, लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हि अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोषु त पुनः कुछ कहेउ, जन रिस रोकी दुसह दुख सहउ, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा, सुर समर करनी करही, कही न जनावही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतही प्रतापु। तो बच्चों पहले कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। कौशिक अर्थात हे विश्वामित्र, मंद अर्थात मंद बुद्धि या मूर्ख, कुटलू अर्थात उल्टी बात करने वाला, कालबस अर्थात काल के वश में, निज अर्थात अपने, घालकू अर्थात नष्ट करने वाला, भानु वंश अर्थात सूर्य वंश में, राकेश कलंकु अर्थात चंद्रमा में मौजूद कलंक की भांति, निपट अर्थात अत्यधिक, निरंकुशु अर्थात उद्दंड या अनुशासनहीन, अबुधु अर्थात बुद्धिहीन, असंकु अर्थात निडर या शंका रहित, काल कबलु अर्थात काल का ग्रास या मृत्यु को प्राप्त, होई अर्थात हो जाएगा, छन माही अर्थात क्षण में ही, कहो पुकारी अर्थात पुकार कर कह रहा हूँ, खोरी अर्थात दोष, हट कहो अर्थात रोक लो या समझा लो, जो अर्थात यदि, चहु अर्थात चाहते हो, उबारना अर्थात बचाना, कही अर्थात बताकर, प्रतापु अर्थात पराक्रम, बलु अर्थात बल या शक्ति, रोषु अर्थात क्रोध, सुजसु अर्थात सुयश या प्रशंसा, अछत अर्थात छोड़कर, अलावा, बरने अर्थात वर्णन करने में, पारा अर्थात समर्थ हो सकता है, अपने मुँह अर्थात अपने ही मुँह से, अपनी करनी अर्थात अपना यश या अपनी प्रशंसा, बार अनेक अर्थात अनेकों बार, भांति बहु अर्थात कई प्रकार से, बरनी अर्थात वर्णन किया है, कहू अर्थात कह लीजिए, दुसह अर्थात असहनीय, जनि सहु अर्थात मत सहन कीजिए, वीर व्रती अर्थात वीरता का पालन करने वाले, धीर अर्थात धैर्य, अछोभा अर्थात क्रोध रहित, गारी अर्थात गाली, पावहु अर्थात प्राप्त करते हो, शोभा अर्थात शोभा, सूर अर्थात शूरवीर, समर अर्थात युद्ध, करही अर्थात करते हैं, जनावही अर्थात प्रकट करते हैं, आपो अर्थात स्वयं, विद्यमान अर्थात मौजूद या उपस्थित, रन अर्थात युद्ध, रिपु अर्थात शत्रु, कायर अर्थात डरपोक, कतही अर्थात करते हैं। तो बच्चों अब पहली पंक्ति का अर्थ देखते हैं। कौशिक सुनहु मंद एहु बालकु, कुटलु कालबस निज कुल घालकु। लक्ष्मण को अवमानना करते हुए देखकर परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बहुत ही मंद बुद्धि और कुटिल स्वभाव का है। यह काल के वश में है और अपने कुल का नाश करने वाला है। दूसरी पंक्ति देखिए। भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधु असंकु। यह अपने सूर्यवंश रूपी चंद्रमा पर कलंक के समान है, साथ ही पूर्ण रूप से उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अगली पंक्ति देखिए।
काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। विश्वामित्र जी कहते हैं, यह अभी क्षण भर में ही काल का ग्रास बन जाएगा, फिर आप सब मुझे इसके लिए दोष मत देना। यह बात मैं पुकार कर सभी से कह रहा हूँ। अगली पंक्ति देखिए। तुम्हा हट कहु जो चहु उभारा, कही प्रताप बलु रोषु हमारा। परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरी शक्ति, बल और क्रोध से इसको अवगत कराओ और इसे बचा लो। अगली पंक्ति देखिए। लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनि, आपकी महिमा का वर्णन आपको छोड़कर कौन कर सकता है। अगली पंक्ति देखिए। अपने मुँह तुम्ह अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी कहते हैं, आप अनेक बार अपनी प्रशंसा स्वयं कर चुके हैं। अगली पंक्ति देखिए। नहीं संतोषु तह पुनः कुछ कहयो, जनि रिस रोके दुसह दुख सहु। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, यदि अभी भी आपको संतोष नहीं हुआ तो फिर से कुछ कहिए। अपने क्रोध को रोककर असह्य दुख सहन क्यों कर रहे हैं। अगली पंक्ति। वीर व्रती तुम्ह धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से, आप तो वीरता का व्रत करने वाले तथा अक्रोधी मुनि हैं। आपके मुंह से गालियाँ अशोभनीय प्रतीत हो रही हैं। अंतिम दो पंक्ति देखिए। सूर समर करनी करही, कही न जनावही आपू, विद्य मानरन पाई रिपु, कायर कतही प्रतापू। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, वीर तो वे होते हैं जो युद्ध भूमि में शौर्य का कार्य करते हैं, अर्थात वीरता का कार्य करते हैं, वीरता का पालन करते हैं। अपनी प्रशंसा या अपने पराक्रम का बखान नहीं करते। युद्ध भूमि में शत्रु को देखकर कायर अपने बल का बखान करते हैं, अर्थात अपने मुंह से अपनी बात कहने वाले व्यक्ति कायर होते हैं और वही युद्ध भूमि में शत्रु को देखकर अपनी वीरता की बातें करते हैं। तो बच्चों, आज हमने चौथे पद में इसका कठिन शब्दों का अर्थ और इसका भावार्थ देखा। अगले वीडियो के अंदर हम पांचवें पद के बारे में चर्चा करेंगे।